चाय बेच, अरे क्या चाय? अब देश बेच रहा हो? अरे चाय बेच रहा, अब देश बेच रहा हो? अब बताओ हम बताएं, देख जवाब। अब देश बेच रहे हो? अरे 3 हाथन में, तीन गुजरात के 3, उनके हाथ में देश बेच दिया। क्या है? ये रोटी दे रहा हो, ये रोजी दे रहा हो, रोजगार छीन रहा हो। सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, निजीकरण कर रहे हैं। अच्छा, निजीकरण ओ सरकारी कर्मचारी पहले भी काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और करेंगे। अरे जब ये काम सरकार लिए काम करें, काम करना पड़ेगा उन्होंने। अच्छा, काम कर रहे हैं पर यह देश है बेच रहा है। इतनी तो हम कह रहे हैं, मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी देश को बेच रहे। 3 यानी कि तीन शर्माताद में देता। ये भी गुजरात के हैं तीनों। दिखाओ गुजरात से एक भी कोई बंदा हो जिसके जब ये काम कर रहे हैं। या देश को तो मोदी जी ने पागल बना दिया, उल्लू बना दिया। देखो जब कहते हैं हिंदू मुसलमान, आपने कहीं सुनो भाई 1 मिनट, आप कहते हो भाई देश को बचा रहा मोदी। अरे देश तो इंदिरा जागो कहते ना, जो कहते ना सुनो, तो आप कहते हो भाई ये हिंदू मुस्लिम क्या है? राज करा इंदिरा जी ने जब देश में, यानी कि मैं जो है, हम कभी या के कांग्रेस के दीवाने थे। 1 मिनट, कांग्रेस दीवाने थे, अब हमें बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के दीवाने। अरे इंदिरा खानदान ने, नेहरू खानदान ने काम कर दिया देश में भुखमरी जातिवाद इतना हटाक है और लाए देश को निकाल के इंदिरा जी। और एक आज जो कह रहे हैं भाई ये क्या आतंकवाद तो इन्होंने नेता ने बनाया। 1 मिनट, आतंकवाद तो नेता ने बनाया है। अरे इंदिरा जी ने तो वो काम करके दिखा दिया जब देश में, यार कि आज बहुत बड़ी शक्ति, एक देश के 2 देश बना दे, एक शक्ति को बहन तो फाड़ कर रख दिया और सबके पत्ते। अरे क्या है मोदी? हिंदू मुस्लिम करता क्या है मोदी जी? 70 साल में गड्ढे खोदे गए थे। अरे नहीं गड्ढे, अरे अभी का कसर छूट रही है। अरे जाने की 7 साल होने जा रहा, अभी तक कसर छूटे, गड्ढे तो भरे भी नहीं है। आप चलो सही सड़कन पे, गड्ढे तो अब भी नहीं भरे। ये दूसरे की बुराई करते हैं, गड्ढे तो ये इनकी औकात है, रोड में गड्ढे भर के दिखाएं। जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाई दो। अरे 56 हटाई, फिर चलो क्या 70 का क्या करा? आज भी आतंकवाद फैल रहे हैं, आज भी आतंकवाद चल रहे हैं, आज भी गोली चल रही है, आज में कुछ उस 70 हाथ मान ली। अरे वहाँ हटा दी तो वहाँ अमल, यानी कि अमल चैनती तो होनी चाहिए, वो नहीं है। पता आप कैसे बढ़ाई कर रहे हो मोदी जी? हम तो नहीं कर रहे। ये देश से जनता गवाह है। पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। अरे क्या तोड़ दी? ये पुलवामा में 19वां पुलवामा है, 39-38 जवान मरवा के। अरे क्या उनमें बीच में बम फुटाना? अरे कहते हैं कि हमने बदला ले लिया। क्या बदला ले लिया? यानी कि जंगल में बमबारी करवा के भाई हमने तो भाई बदला ले लिया, दिखा दिया। अरे इनके पास झूठे वादे जनता को गुमराह करते हैं। कहते हैं भाई, मैं भी कह रहा हूँ भाई, अरे इंदिरा या इसकी बुराई करते हैं। क्या कह राहुल अरे पढ़ा लिखा है, विदेश का पढ़ने वाला, इस बाप को कहते लोग हैं। अरे क्या पप्पू है? अरे ये यार देश में कुछ लोग ऐसे हैं, चंद लोग जो इंसान की कदर नहीं करते, हैवान की कदर करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बाणी को, मोदी जी अब ना खेल रहे हैं, कब तक खेलेंगे? बस लास्ट, यानी कि 24 में तो चमत्कार। योगी जी जाएंगे गुजरात। लेकिन अमित शाह कहते हैं 50 साल राज करेंगे देश में। नहीं, ये इनके बाप का राज है। इनके बाप का राज है। वोटर बहुत समझ गया, बहुत सुधर गया, पढ़े लिखे हैं, किसान मजदूर के बेटे हैं। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए। नहीं, आत्मनिर्भर क्यों बने? क्या आत्मनिर्भर? किसी का आस्था पे जुड़े? क्या जुड़े? काम चाहिए। कह रहे पाकिस्तान थर्राता है सरकार। अरे क्या? अरे पाकिस्तान, देखिए सरकार तो बहन जी की आएगी, क्योंकि 2007 का शासन समस्त उत्तर प्रदेश के वासियों ने देखा है। जिस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर बहन जी ने दिया था वो कोई भी सरकार नहीं दे पाई है। सारी सरकारें विफल रही हैं। अगर रोजगार की बात करें तो वो भी बहन जी के शासन में मिला था। ऐसे बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस में या शिक्षा के क्षेत्र में गए जिनको कि रिश्वत के उससे डरते थे, लेकिन बहुत ही निष्पक्ष भर्तियां हुई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और लोगों के, युवाओं में जो जोश है वो शिक्षा को लेकर के, हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें मंदिर चाहिए तो शिक्षा के मंदिर चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए और स्वास्थ्य। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जो धर्म की बात करते हैं तो धर्म मंदिर में वही लोग जाएं जिनको वहाँ से शिक्षा मिलती है। वहाँ शिक्षा नहीं मिलती। आप बताइए मंदिर में कौन सी डिग्री मिलती है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी, नहीं वो डिग्री नहीं है, वो सिर्फ आपकी मेंटिलिटी को देखने का आगाज करते हैं। कभी मंदिरों में बताइए मुझे कौन सा इंजीनियर हुआ है? योगी जी ने इंजीनियरिंग करी मंदिर से करी?
मुझे बताइए। और आज तक प्रधानमंत्री जी जो हमारे इतना फोकस क्यों कर रही है मंदिरों पे? फोकस क्यों कर रही है? क्योंकि वो हमारी मेंटेलिटी को जानते हैं कि भी इन्हें जो है इसी में धर्म के चक्कर में फंसाया जाए। 80% जो जनता है भारत की वो जो है जी मजबूत हो रहा है तो दिक्कत क्या है आपको? धर्म मजबूत हो रहा है। 85 जनता को ये धर्म में काउंट करते हैं। आप बताइए कि आज ब्राह्मण जो वहाँ का पुजारी है, क्या आप पुजारी बन सकते हैं? एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति वहाँ पे पुजारी बन सकता है? नहीं बन सकता है ना। तो फिर आप मंदिर में क्या ले रहे हैं? आप ये देखिए, ये कोट मैंने पहना है, ये शिक्षा के बल पर है, ना कि मंदिर के बल पर। मंदिर में जाओगे तो धोती पहननी पड़ेगी आपको, समझे जी। करोड़ों का चंदा मिलता है मंदिर में? बिल्कुल मिलता है, लेकिन वो खर्च कहाँ होता है आपको जानकारी है? वो आरएसएस के एजेंडे पे खर्च होता है, आपकी शिक्षा पे खर्च नहीं होता है। देखिए मंदिर क्यों बनाए जा रहे हैं, इसका भी एक तथ्य है, क्योंकि मंदिरों का जो पैसा उस पर कोई टैक्स नहीं होता, और वो जो पैसा है वो आरएसएस अपने एजेंडे पे खर्च करती है, ना कि आपकी शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च करेगी। जनता क्यों नहीं समझ पाती फिर इस बात को? जनता को समझाने के लिए हम निकले हैं ना, बहन जी के सैनिक निकले हुए हैं ना, इसीलिए तो हम कह रहे हैं 2022 में बहन जी की सरकार आएगी। जब भी सरकार रहती सर आपकी, बिल्कुल आप जी, मंदिर नहीं बनाते? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए हर एक लोगों को समझाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी आपने भगवान की बात की। भगवान मालूम है किसे कहते हैं? भय माने भूमि, गय माने गगन, वय माने वायु, आ माने अग्नि और नय माने नीर। ये 5 तत्व हैं भगवान के, ना कि भगवान किसी औरत से पैदा नहीं होता है। ये भगवान है, ये वृक्ष है, ये ऑक्सीजन देता है हमें, ठीक है ना। भगवान की परिभाषा ये बोलिए। पैदा हो जाते हैं, मेंढक से पैदा हो जाते हैं सर। देखिए वो फिर वही बात है, क्योंकि एजुकेशन आपसे छीन ली गई, आपको इतनी बुद्धि रही नहीं। आप अगर आज हमें ये बता दिया जाएगा कि भी हमारे शास्त्रों में लिखा है कि उस समय तो जो है कंप्यूटर आ जाया है, कंप्यूटर तो हमारे पुरख चलाते थे, तो हम मान जाएंगे, क्योंकि हमारे पास शिक्षा नहीं होगी। आज शिक्षा है तो मुझे मालूम है ना इतिहास की जानकारी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी जो खोज की हैं, सर्च जितनी भी हुई हैं, वो यूरोप में ही क्यों हुई हैं। भारत के पास पुष्पक विमान था, ये उसकी बात करते हैं, तो इतने पीछे कैसे चले गए? आज भी जो भारत प्रोग्रेस कर रहा है वो SC ST और OBC के बलबूते, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ, उसमें अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार मिला, अच्छे अच्छे लोग निकल के आए, और वही आज आपको सरकारी दफ्तरों में काम करते नजर आते हैं। ये जो अपर लेवल जो कह रहे हैं ना आप, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, वो सरकारी ऑफिस में कभी काम नहीं करते हैं। आप जाके सर्वेक्षण कर लीजिए सरकारी ऑफिसों का। आरक्षण के दम पर आपने सरकारी नौकरी ले ली? बिल्कुल, आरक्षण के दम पर ली, तो मंदिर में जो आरक्षण है उसे खत्म कर दीजिए, हमें मत दीजिए आरक्षण, हमें पुजारी बनाइए ना आप। अगर आप हमें हिंदू काउंट करते हैं तो हमें रिजर्वेशन में आप पंडित बनाइए। सर आप तो जी बहुत नीचे आते हैं, तो OBC समाज को पुजारी नहीं बना रहे हैं जी, हमें वो गुर्जर, सैनिक, कुमार, बिल्कुल सही नाम लिस्ट में नहीं है। देखिए, जब हम उसके कैपेबल हैं तो हमें बनाओ ना। OBC हो सकता है उनकी नज़र में ना हो। राम मंदिर ट्रस्ट में एक दलित तो पुजारी है जी, लेकिन OBC पिछड़े समाज से कोई नहीं है, लेकिन ना गुर्जर ना कोई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना है, हाँ हमें चाहिए रोजगार, शिक्षा, और सबसे पहले शिक्षा से ही जो है लोगों की बुद्धि खुलती है। शिक्षा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मुश्किल है, वहाँ तो मंदिर मिलेगा। तो सर हम मोदी जी के साथ कहाँ हैं? हम तो बहन जी के साथ हैं, जो हमें शिक्षा देगी। हमें लगा योगी जी के साथ। अरे साहब, दलितों घर खाना खा रहे हैं भाजपा वाले। बिल्कुल, मतलब खाना खाने से छुआछूत खत्म हो जाएगी। ये तो बाबा साहब ने संविधान में लिख के दिया है, आपको खाना खाने से छुआछूत खत्म नहीं होगी। ये तो उनका एक ड्रामा है। वो आपके घर खा रहे हैं लेकिन अपने घर नहीं खिला रहे वो अभी। तो हम जा भी क्यों रहे हैं? हमें तो पता है ना। देखिए ये मानसिकता है, और उनके अंदर जो मनुस्मृति बैठी हुई है उसको आप आसानी से नहीं निकाल सकते। खाना क्यों खाओ, ठीक है ना, बेटी का रिश्ता जोड़ो ना। बस रोटी बेटी का रिश्ता जोड़िए। रोटी बेटी का रिश्ता जोड़ो भैया। खाना खाने आते हैं ये जी। बीजेपी के नेता, लेकिन ये नहीं पता चलता खाना बना कौन रहा है, किसकी रसोई में बन रहा है, कहाँ नहीं। अगर देखिए सुनिए, अगर खाना ही खा रहे हैं तो उसके जो दलित का घर है उसके घर का खाना खाएं, और उसकी थाली में खाना खाएं, और उस थाली को स्वयं धो के आएँ। उस थाली को स्वयं धो के आएँ तो माने कि हाँ भी, और फिर उसके लिए कार्य करें। खाना खाने से उसका पेट भर जाएगा क्या? आप मुझे ये बताइए। हम तो चुनाव में क्यों आते हैं? नहीं, सुनिए सर, अभी मैं बताता हूँ। आप खाना खा खाए, उसके लिए 10 बीघे जमीन का पट्टा दे के आइए। उसके लिए 10 बीघे जमीन, उसके रोजगार को उत्पन्न कीजिए। बिल्कुल सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दलितों का खाना खा रहे हैं, अपमान है, इन पे एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल हाँ होना चाहिए, लेकिन करने वाले भी तो वही हैं। अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम करके दिखाएंगे। कहाँ से हम करके दिखाएंगे। आपकी आती है तो आप तो पत्थर लगवाते हैं, मूर्ति लगवा देते हैं। हाँ, पत्थर की बात, एक सेकंड सुनिए, पत्थर की बात कर रहे हैं आप। वो पत्थर आज मालूम है कितना टैक्स उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को देता है?
आपको पता है। और देखिए, जो ये हमारे दलित प्रेरणा स्थल हुआ, सामाजिक परिवर्तन स्थल हुआ, यूनिवर्सिटी हुई, या अन्य जो बहन जी के द्वारा बनाए हुए हॉस्पिटल हैं या कॉलेज हैं, उनका जो प्रेरणा स्थल जो बना हुआ है, सामाजिक परिवर्तन स्थल, उस पर जो टैक्स आता है उससे जो है यूपी की गवर्नमेंट चलती है, उससे विकास कार्य होते हैं। सर इसकी जानकारी तो नहीं। जबकि आप मंदिर की बात कह रहे हैं, मंदिर पे जो भी पैसा आएगा, आप जाएंगे या मैं जाऊंगा चढ़ाने के लिए, वो आपकी शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था पर खर्च नहीं होगा। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास पुण्य तो करें। मिलता है वहाँ से। पुण्य देखिए, पुण्य अगर मिलता होता तो सुनिए, पुण्य अगर मिलता तो ये न्यायालय ना होते हैं, ये विद्यालय ना होते शिक्षा के लिए, फिर तो वो मंदिर में जाते और वहीं से बीए की डिग्री लेके चले जाते, वहीं से नौकरी मिल जाती। कर रहे हो गंगा जी में नहा लो, सारे पाप खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, गंगा जी की आज तक सफाई तो हुई नहीं इन पे। बताइए, गंगा जी की सफाई तो हुई नहीं। इतना पैसा इन्होंने गंगा जी पे लगाया, भाई मुझे तो जरूरत नहीं है गंगा जी नहाने की। लेकिन सर बीजेपी वहाँ मथुरा में बनाएगी मंदिर सर अब। हाँ, अभी राम मंदिर बनाया, मथुरा में भी बनेगा, काशी में भी बनेगा, ये सब जगह बनाएंगे। लेकिन आपको मंदिर में जाना है, यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे। जनता सर ये तो चाहती है। हाँ जी, जनता ये तो चाहती है सर। तो जनता देखिए जो चाहती है वो सभी एक जैसे नहीं है। आज समाज जाग चुका है, वो शिक्षा पर ध्यान दे रहा है। अगर ये विश्वविद्यालय नहीं बनाएंगे तो हम जैसे जो युवा सड़कों पर निकले हुए हैं, वो 10 बच्चों को लेके बैठेंगे और शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे। सावित्रीबाई फूले ये कंकड़ फेंकते गए, पत्थर फेंकते गए, और वो जो है निम्न श्रेणियों की जो लड़कियां थी उनको पढ़ाती गईं। तो ये कितने भी बंधन डाल दें। उन्होंने स्कूल बनाए, लेकिन पूजा तो सरस्वती की करते हैं आज भी लोग। सरस्वती कौन सी, कितनी पढ़ी हुई थी सरस्वती, मुझे बताइए। वो डिग्री देती हैं क्या? है, डिग्री देता है विश्वविद्यालय। देखिए ठीक है, आपकी जो मानसिकता है, आपकी आस्था है, आप उसे मानिए, मुझे तो नहीं दिख रहा। विद्यालय जाने से ही आपको शिक्षा मिलेगी, उसके बगैर शिक्षा नहीं मिल सकेगी। नहीं, देखिए आप मानते हैं, आप मानिए, ये अपनी आस्था का विषय है। लक्ष्मी धन देती है भाई साहब, आपको कितना दे? आप क्यों कैमरा लिए घूम रहे हैं फिर? लक्ष्मी जी की पूजा नहीं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने तो बता दिया आपको। आप पढ़ेंगे, कर्म करेंगे, कर्म की आस्था रखिए आप।